दोस्तों, पाकिस्तान को हमारे मोदी साहब ने एक बार फिर खुला मुखुला मैसेज दिया। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे प्रधानमंत्री जनाब मोदी साहब ने चौथी रैली की है और चौथी रैली में से भी कल जो गुजरात से पाकिस्तान को मैसेज दिया गया और हमारे मोदी साहब ने कहा किसी भी मसले का हल बातचीत से होना चाहिए। लॉर्ड एंड क्लियर मैसेज दिया और चैन से जियो, रोटी खाओ, वरना मोदी की गोली तो है ही। पाकिस्तान को खुला मुखला मैसेज दिया, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, जब से हमारे जम्मू कश्मीर में एक हादसा हुआ पहलगाम में, हमारे 28 लोग मारे गए, मिलिटेंटों ने आकर उनको मार दिया। उसके बाद तमाम लोगों ने कहा, हिंदुस्तान से भी आवाज आई कि हम मोदी साहब के साथ हैं। जो भी मोदी साहब इन जो मिलिटेंट ग्रुप है इनके साथ जो भी कार्रवाई करेंगे हम उनके साथ हैं। फिर मोदी साहब ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और यहाँ के मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के जो बहुत डैमेज किया। और मोदी साहब ने कल की रैली में भी कहा कि उनके सब जो एयरपोर्ट है उनको हटा दिया और जहाँ जहाँ मिलिटेंट जो ग्रुप थे तो उनको भी मार दिया गया। और बहुत अच्छी बात है दोस्तों, वो कौन होते हैं हमारे हिंदुस्तान में आए, हमारे कश्मीर में आए तो हमारे बेगुनाह लोगों को मार के चले जाएं। ये तो यहाँ तक ये बात तो है, ठीक है। लेकिन जो कांग्रेस के हमारे लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं लोग, वो बोलते हैं कि मोदी साहब जहां भी जाते हैं ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हैं और ये कहीं पॉलिटिक्स तो नहीं। दोस्तों, थोड़ी बहुत समझ मुझे भी आती है, कहीं पॉलिटिक्स भी है थोड़ी दोस्तों। लेकिन मोदी साहब अगर कहना चाहेंगे, पाकिस्तान को अगर मैसेज देना चाहें तो दिल्ली से भी दे सकते थे। और भी बड़ी जगह थी, वहां इलेक्शन भी आने वाले हैं। इसका मतलब यही है, अगर दो मुल्क आपस में जंग नहीं करेंगे क्या वोट नहीं मिलेगा उनको? दोस्तों, मैं आपसे पूछने की कोशिश करूंगा, अगर मोदी हुकूमत यहाँ अगर नहीं होती हमारे हिंदुस्तान में, हमारे मोदी साहब के बरक्स अगर हुकूमत होती कांग्रेस की, हमारे लोगों के साथ ऐसा हादसा मिलिटेंट की वजह से होता तो क्या ये चुप रहते? लेकिन दोस्तों, इस पर सियासत भी हो रही है कहीं। और मोदी साहब ने एक लफ्ज भी महंगाई पे, बेरोजगारी पे, डेवलपमेंट पे भी बिल्कुल नहीं किया। इसका मतलब यही है कि जंग करते रहो आपस में तो वोट लेते रहो। इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है दोस्तों, आसमान छूती है महंगाई। महंगाई पे कोई बात करने पर तैयार नहीं। हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से एक जुमला भी ये नहीं निकला कि दोस्तों जंग तो हमने पाकिस्तान के खिलाफ किया, वो जो दहशतगर्दी यहाँ करता है उनके साथ हम सख्त कार्रवाई करेंगे, लिहाजा आप भी घबराएं ना। कम से कम जो गैस सिलेंडर है ये भी, इसका भी रेट कम करेंगे, राशन डबल देंगे और तेल, खाने पीने की जो भी जरूरत की चीजें, इसका जो है रेट हम कम करेंगे। हम आप गरीबों के साथ हैं, जो बेरोजगार लोग हैं इनको भी हम यानी कि मुलाजिम लेंगे। दोस्तों, बीए, एमए, पीएचडी, केएस, एमबीबीएस करके भी लोग फिरते हैं, दो टाइम का खाना मैसर नहीं है दोस्तों। और मोदी साहब ने ये भी तक नहीं कहा कि जो इस जंग में जो डैमेज हुआ है हमारी काफ़ी रियासतों का, हमारी खासकर जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी डैमेज हुआ है, हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ में बहुत डैमेज हुआ है। एक आशियाना बनाने में दोस्तों उम्र बीत जाती है, उम्र लग जाती है आशियाना खड़ा करने में। ये तो बात ठीक है कि भाई अगर आप सुधरोगे नहीं, रोटी खाओ, चैन से जियो। अगर नहीं चैन से जीते तो फिर मोदी की गोली है तो यानी कि मोदी की गोली खानी पड़ेगी आपको। ये पाकिस्तान के लोगों को खुला मुखला मोदी साहब ने मैसेज दिया। हम भी इसका वेलकम करते हैं। बिल्कुल मोदी साहब ने क्लियर कट जो है कह दिया पाकिस्तान को। लेकिन ये समझ नहीं आती, अगर पाकिस्तान की गोली आती है यहाँ, यहाँ भी जो बॉर्डर पे हमारे कश्मीर के लोगों को लगती है, तो अगर यहाँ की गोली पाकिस्तान पे जाती, ये भी हमारे पैसे की है। जो जीएसटी जो लगाई होती है, ये गोली, बम, बारूद, जहाज, जो भी जंगी सामान है, ये पब्लिक के हैं दोस्तों, ना कि हमारे प्रधानमंत्री जनाब मोदी साहब के टोटली तो नहीं है। वो तो हमारे यानी कि वहाँ अपने पीएम में है, प्रधानमंत्री हैं तो ठीक है। और हमने मोदी साहब को अच्छा ही समझा था, इसलिए हमारी सुप्रीम कोर्ट से 23,000 वोट भाजपा को गया, जनाब मरहूम किबला मुश्ताक बुखारी को गया, 23,000 वोट गया।
तो उसका हमें सिला मिला क्या? डैमेज मिला, बम मिले, पुंछ आदि तबाह हो गई, 14 अफराद हमारे मारे गए। एक तो यहाँ के मौलाना साहब थे, अच्छे इंसान थे, एक बिल्कुल फरिश्ता किस्म के इंसान थे। उनको गोदी मीडिया के लोगों ने कहा कि ये पाकिस्तानी एजेंट था, वो दहशतगर्द था। फिर बाद भी उन्होंने माफ़ी भी मांगी। ये है गोदी मीडिया का साथ। दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूँ अपनी हुकूमत से कि अपने पीएम मोदी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ जनाब मोदी साहब का। मैं पूछने की कोशिश करूँगा जनाब मोदी साहब से कि जनाब मोदी साहब, आप इस डेवलपमेंट पे बात क्यों नहीं करते? बेरोज़गारी पे बात क्यों नहीं करते? महँगाई पे बात क्यों नहीं करते? सिर्फ़ जंग पे ही फ़ोकस आपने बना दिया। जहाँ भी, जिस रैली में भी जाते हैं, टोटली ऑपरेशन सिंदूर करते हैं। ये हमारी फ़ौज की कामयाबी है, हम फ़ौज के साथ हैं। बिल्कुल जो फ़ौज ने किया, हम फ़ौज के साथ हैं। लिहाज़ा आप महँगाई पे भी बात करो ना, जनाब मोदी साहब, महँगाई पे बात क्यों नहीं करते? और मोदी साहब, जो हमारी यहाँ पुंछ में डैमेज हुआ है, हमारे मेंढर में हुआ है, जहाँ-जहाँ बॉर्डर थे वहाँ हुआ है, जम्मू में हुआ है, जो जिनके मकान डैमेज हो गए हैं, इनको कितना पैसा देंगे आप? क्या आपके 1 लाख से 1.5 लाख से इनका मकान बन जाएगा? और जनाब हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब, आपने जो 1.5 लाख रुपया, 1,30,000 रुपया निरगा के मकानों का लोगों को देना था, उनका भी नहीं मिला, उनका पेंडिंग फँस गया है, उनका भी नहीं मिला। किसी किसी को 70,000 मिला, किसी को 80,000 मिला, नहीं मिला। और बीपीएल का राशन भी, कुछ ऐसी फैमिली हैं जिनको 2011 के सर्वे के बाद उनका सर्वे नहीं हुआ, तो उनके बच्चे 8-10 साल के, उनको भी राशन नहीं मिला। हज़ारों लोग हमारे जो है, 2 टाइम का खाना नहीं मिलता, रात को ऐसे भूखे सोते हैं। लेकिन आप हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब, सिर्फ़ जंग की ही बात करते हैं। उधर से आप यही कहते हैं कि किसी भी मसले का हल बातचीत से हो सकता है। तो फिर ऊपर से आप कहते हैं कि भाई, अगर ऐसा हुआ तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारे हिंदुस्तान में इतनी गरीबी है, तो भुखमरी में लोग मर रहे हैं। महँगाई इतनी है कि लोग 2 टाइम का खाना नहीं, द द दुकान से 40-50 किलो एक आटा हो गया है, गरीब आदमी नहीं ले सकता। तो हमारी ख़ासकर जम्मू कश्मीर में तो इतनी महँगाई है। जनाब उमर अब्दुल्ला जब आए थे, हमने सोचा था कुछ न कुछ तो यहाँ सहूलत होगी। वो भी नेशनैलिटी देना शुरू हो गई, इनके पहले हिंदुस्तानी नहीं थे, अब वो हिंदुस्तान के हैं। इसका मतलब पहले इंसान के नहीं थे। दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा, बनाऊँगा। आप सपोर्ट मेरी करेंगे, मेरे चैनल को फॉलो करेंगे, मुझे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ऐसे आइंदा भी वीडियो लेकर हाज़िर